This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हो? एवरीथिंग गोइंग वेल? सो आज का एजेंडा इज टू स्टार्ट विद हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिसपे पूरी एनर्जी चलती है, दुनिया चलती है, एवरीवेयर। पेट्रोल, डीजल, आपके घरों के अंदर जो एलपीजी है, आपकी गाड़ियों के अंदर, आजकल घरों के अंदर भी सीएनजी है। दैट इज गोइंग टू बी आवर टारगेट। तो हमारा एजेंडा एल्केन्स करने का है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड मेड अप ऑफ only carbon and hydrogen. It can be divided into three main categories. The first is saturated hydrocarbons, the second is unsaturated hydrocarbon, and the third is aromatic hydrocarbons. Although हमने nomenclature में देखा हुआ है, so let's go through again. The saturated hydrocarbons contain carbon-carbon single bond only. Saturated इसलिए किया जाता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है और इन्होंने 4 बॉन्ड अब बना लिए हुए हैं. They cannot accept any further atom. Unsaturated हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, अनसैचुरेटेड, इनमें मेनली दो कैटेगरी आएंगी, alkenes and alkynes having double bond and triple bond also. Remember, the cyclo compounds are also going to be the unsaturated compound. इनके अंदर saturation नहीं हुई है कि आप खोल के देख लीजिए, इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो एल्कीन या एल्काइन वाला बनता है. Then we have third category of compound known as aromatic compound. Aromatic compounds में साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए एंड पाई इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से मानते हुए, यानी कि 2, 6, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ये थोड़े से ज्यादा ही स्टेबल होते हैं. आपके सिलेबस में हम सिर्फ बेंजीन रिलेटेड बेंजीनॉइड्स करने वाले हैं, हम किसी और सिस्टम के ऊपर नहीं जाएंगे. बट राइट नाउ आवर एजेंडा इज ओनली एल्केन्स अभी के लिए. तो शुरू करते हैं. तो जैसे आपने देखा, ओपन चेन, साइक्लो, ये आप एक बार खुद रीडिंग देने वाला है, जस्ट रीडिंग देना नॉवल के जैसे. राइट नाउ वी हैव certain alkanes, go through them. आसान होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बट एक बार रीड जरूर कर लेना. That helps you in being more friendly with this. Now assign IUPAC name of these. I have given as a homework to you people, right? So you should go with that, try it. And why I'm giving you as a homework? Because मैंने इसके आंसर दिए हुए हैं, पर बच्चों आपको खुद करना है. एक पर्टिकुलर केस थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम करते हैं. सी ये वाला टेट्रा टर्शियरी ब्यूटाइल मीथेन. यू पीपल नो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट? टेट्रा का मतलब this is going to come 4 times and this is the case, tetra tertiary butyl methane. A good question, really very good question. तो आपको समझ तो आ ही गया होगा कि मैंने यहाँ पे ये कार्बन मीथेन वाला उठा लिया. This is going to be 1, this is going to be second, I'm sorry, 1 minute, this is going to be the second, this is going to be the third, this is going to be the fourth tertiary butyl. Now the IUPAC says that आपको इसको कांस्टेंट एक सबसे लंबी चेन ढूंढनी पड़ेगी. दैट इज गोइंग टू बी ए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं. तो आपको रूट वर्ड पेंट समझ आ गया, एन. नाउ 2 पे मिथाइल 2 बार, 4 पे मिथाइल 2 बार. सो दिस इज 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल आ गया. एंड 3 पे दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, राइट? दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल. तो आपकी मर्जी है, आप बेशक इसको 3 3 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कह दो,
या आप अगर इसको दूसरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से आप इसका नाम करना चाहें, आपकी मर्जी है, तो आपको इसको ये चेन मानना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी 3,3 लोकेंट बिस 1,1 डाई मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा। डियर, इसको जरूर करना, बाकियों को भी करना चाहिए बट इसको जरूर करना। Hence, I'm giving you as a homework. बाकी इजी थे, जैसे ये C2H5 है तो ध्यान करना जब आप इसको खोल के रखेंगे इसमें 2 कार्बन होंगे। This is going to be again your homework. Must do it. आपको जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो इंग्लिश की फॉर्म में पूछेगा, ठीक है जी। तो हिंट्स दिए गए हैं, सॉल्यूशंस दिए गए हैं, मस्ट डू इट, देयर इज नो वे आउट। नॉर्मली हम ये नहीं करवाते हैं क्योंकि हमने ये नॉमेनक्लेचर में कर लिया होता है, बट थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है। याद रखना, नॉमेनक्लेचर के ऊपर कमांड होगा तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे आने वाले टॉपिक को। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक करवाया करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाते कैसे हैं। दूसरा द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी कैसे है। The third is going to be the chemical properties. So let's start with the method of preparation will be abbreviated as MOP. Throughout, MOP goes for class notes में the methods of preparation. The alkanes are saturated hydrocarbon with the formula N2N+2. These are mostly obtained from petroleum and petroleum byproducts. Petroleum, also called crude oil, is being pumped from wells. The principal component of crude oil are alkanes. Alkanes are also obtained from natural gas. However, alkanes can also be prepared in the laboratory. We people will be discussing the laboratory methods only. Some of the general method of preparations are going to be discussed. सुनो, आप रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, 11th का टॉपिक है, फर्स्ट टाइम आपके रिएक्शन शुरू हो रहे हैं, आप इनको रटेंगे नहीं। आप इनको अगर समझना चाहते हो, आप इनको 10 बार 20 बार आप इसको रीड करेंगे, एंड टिल द टाइम आप इनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, रिएक्शंस याद नहीं होंगे। काम रेगुलरली करना जरूरी है, यू कैन नॉट पोस्टपोन इट। फर्स्ट MOP is from unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkyne. Do you people remember that gain of hydrogen is known as reduction? So ये reduction in the presence of platinum और palladium होगी तो हम इसको कैटालिटिक रिडक्शंस भी बोल सकते हैं। बेसिकली हम इसमें हाइड्रोजन पास किया करेंगे, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। When a nickel is the form of nickel, सरफेस एरिया बढ़ाया गया है, तो आप निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम कोई भी यूज करें। प्लैटिनम और पैलेडियम बेटर हैं बट महंगे हैं, निकल सस्ता है तो नॉर्मली हम निकल को ही यूज करने वाले हैं। रिएक्शन को समझो, आप जो मर्जी लगाओ, आर तो आप जानते हैं, इट कैन बी CH3 C2H5। आप देखिए द डबल बॉन्ड को, द डबल बॉन्ड विल बी गॉन, दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। CH2 था, CH3 बन गया, CH2 था, CH3 बन गया। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम जो मर्जी डाल दो। नाउ नोटिस दिस, यहाँ पे ऊपर वाले में एल्कीन थी, यहाँ पे एल्काइन थी, तो आप देखो आपने ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो आपने 2 हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे डाल दिए। CH था, CH3 बन गया, CH था, CH3 बन गया। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, मैंने एल्कीन से और एल्काइन को दोनों को रिड्यूस करके, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन करके हमने एल्केन बनाए। See, the same reaction is happening. Propine, propane, ethene, ethane, ethyne, ethane. But remember, the methane cannot be prepared by this method because starting alkene और alkyne हाइड्रोजन गेन कराने हैं एक कार्बन वाली, तो आपके पास नहीं हो सकते।
It may be noted that platinum, palladium, bromine, nickel catalyze reaction at room temperature. However, higher temperature is required with the nickel catalyst. The hydrogenation, मतलब hydrogenation, gain of hydrogen, is also known as Sabatier and Sanders reaction. अगर आप निकल यूज करें at high temperature, no need to remember 523, 573. Remember high temperature 300 डिग्री के सेल्सियस के आसपास हो. Something very important. Yes, आपने सही सुना. Something very important बच्चों. Extremely important. तो एक सेकंड इधर देखिएगा. नोटिस एल्काइन है. अगर आपने इसके ऊपर लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया. What is Lindlar catalyst? It is palladium, charcoal, carbon plus hydrogen poisoned with sulfur और क्लोरीन. हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देते हैं with some substances known as poison. Normally आपने एल्काइन से एल्केन बनाने थे, बट अगर आपने यहाँ पे एल्काइन यूज था तो एल्कीन पे आ गए हैं. डिड यू नोटिस द डिफरेंस? एल्कीन. और अगर आपने सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज किया तो आप कहां पे आ गए हैं? एल्कीन पे आ गए. बट द पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड इज, अगर पॉसिबल हुआ तो सिस एल्कीन मिलेगी, और अगर पॉसिबल हुआ द ट्रांस एल्कीन मिलेगी by using Lindlar catalyst and the sodium liquid. आपकी मर्जी है. अगर आपको अच्छा लगे, Lindlar catalyst abbreviated as C, और C से Lindlar catalyst, C से cis, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं. फायदे की चीज है. अब देखो, जैसे यहाँ पे ये केमिकल एक्टिविटी ऑफ एल्काइन में आ गई, वहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्कीन में रिएक्शन दोबारा काम होगा. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब आप एल्काइन से एल्कीन से चले, आपको क्या मिलेगी? एल्केन. बट ये दो स्पेसिफिक रिएक्शन इन्हीं से अगर आप यूज करते हैं एल्काइन के ऊपर, तो यू विल बी गेटिंग द एल्कीन इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड. You should definitely see that. तो हम कर क्या रहे हैं? Method of preparation for alkane. Now we are passing through even important reaction. Yes, even important reaction. बहुत ज्यादा important reaction है. ये आपके 2 साल की केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. Alkyl halides. Alkyl halide क्या होते हैं? Cl लगा हुआ. Can be converted to alkane by Woods reaction. When alkyl halide, usually bromide or iodide, is treated with sodium in dry ether, सोडियम पानी के साथ आग पकड़ लेता है, तो हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं. ड्राई ईथर पानी नहीं होना चाहिए. नाउ द सिमेट्रिकल एल्केन मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हो इक्वल हाफ में. 4 कार्बन है ना, 2 और 2, 6 कार्बन है, 3 और 3, containing twice the number of carbon atom of alkyl halide is obtained. यहाँ पे जितने भी R थे, एक को देखो, एक को RX react with sodium, RX सोडियम हैलाइड दिख रहा है आपको. 2 ट्रेन्स जुड़ गई हैं, R और R इंजन निकाल दिए हैं. R और R फॉर एग्जाम्पल 2 कार्बन है, आयोडो है, 2 कार्बन है, आयोडो है, सोडियम डाला, NaI बाहर, और आपको ब्यूटेन मिल गया. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात, आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. हालांकि आपका पहला नेम रिएक्शन है तो हम थोड़ा सा चुकन्ना रहेंगे, बट आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है बाय प्रोडक्ट्स को. सो दिस मेथड इज अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. इससे कार्बन एटम डबल हो जाते हैं. कार्बन एटम डबल हो जाते हैं. अच्छा, सुनने वाली बात,
जब भी कार्बन एटम बढ़ रहे हो, सिर्फ इसमें नहीं, जनरल में हम असेंडिंग ऑफ सीरीज वर्ड यूज करते हैं। असेंडिंग मतलब बढ़ना, सीरीज मतलब होमोलोगस सीरीज में हमने कार्बन एटम ऐड कर दिए। अंडरस्टूड? अब देखो बेटे, आपका एग्जामिनर ना मेरा रिश्तेदार है ना आपका रिश्तेदार है कि वो आपको प्रेफर करेगा। फर्क समझो। हमने पीछे आपको ऐसे दिखाया, साथ में क्या मिल गया? NaCl। तो बच्चों, अगर मेरा दिल किया, एग्जामिनर का दिल किया, आपका दिल किया, आप इसमें बैलेंस करें या ना करें, आप सिर्फ CH3 भी लिख सकते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। आपको जरूरी नहीं है ऊपर से दिखाना है, आप आराम से ऐसे भी दिखा सकते हैं। कभी कभार, प्लीज नोटिस, कभी कभार हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम रिएक्टेंट में जो डाला था उसको एरो के ऊपर ऐसे लिख देते हैं, और जो निकाला था NaCl हम उसको -2 NaCl यहाँ पे लिख देते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई चक्कर नहीं है, और आप एरो के ऊपर ही ड्राई ईथर लिख देते हैं। मतलब रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, ये दोनों 100% सही है। और नीचे वाले में फायदा क्या होगा, अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। नाउ अगर आप C2H5Cl के ऊपर बैलेंसिंग में मत करो, अभी के लिए ड्राई ईथर को D लिख दिया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होगी, अभी तो सीखो बट जरूरत नहीं होगी। C2H5 बन गया। अब दोनों बार देखो इवन, बड़ा अच्छा, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, बड़ा अच्छा बन जाएगा। जितने भी कार्बन है उसको काटो, उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दीजिए, सोडियम में डालो, ईथर में डालो, आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हर वो रिएक्शन अवॉइड करते हैं जिसमें हमें खिचड़ी मिले। यस, आपने सही सुना, खिचड़ी। अब खिचड़ी का क्या मतलब हुआ, अगर आपने, मान लीजिए, जस्ट अ मिनट बेटे, कलर इसलिए चेंज करना है कि आपको समझ आता है। आपने 2 रिएक्टेंट यूज कर दिए, आपके मन में विचार आ रहा है ये रिएक्ट करेंगे, मैं भी समझ पा रहा हूं, बट आप भूलिएगा नहीं, ये भी तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। तो हमें एक प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, और हमें एक प्रोडक्ट CH3Cl भी तो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो एक प्रोडक्ट हमें ये भी मिल जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। केमिस्ट्री में रिएक्शन करना बहुत आसान है, राइट? बट प्रोडक्ट को सेपरेट करना इस बहुत मुश्किल है। आप इमेजिन कीजिए कि हमने आपको एक ही थैले के अंदर, एक ही बैग के अंदर चने भी डाल दिए, चावल भी डाल दिए, राजमा भी डाल दिए, आलू, टमाटर, प्याज भी डाल दिए, आप मार्केट से आ रहे हैं, आपने वैसे ही डाल दिए। अब घर आके अगर आप इनको सेपरेट करने की कोशिश करें तो ये तो, वो वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, जो तुम्हें समझ आ गया है वही होगा, है ना? हम कभी भी खिचड़ी ऑफ प्रोडक्ट हमेशा अवॉइड करते हैं। देखो, अगर मैंने सोचा इसको ऑड, तो इसको 2 हिस्सों में काटना था ना, ऑड। So odd number of alkane, carbon containing alkane is not going to be prepared by this method because product तो हो जाएगा वही जो मैंने किया आपको। तो right, this is going to be 2 and this is going to be ये खिचड़ी of product को मिल जाएगी। This is because the two alkyl not only react with each other but वो अपने आप से भी react करेंगे। Dear, this is a concept, ये हमेशा यूज होगा, सिर्फ यही नहीं आएगा, ये हर जगह पे आएगा। सी, मैकेनिज्म का मतलब होता है कैसे हुआ रिएक्शन, कितने स्टेप्स में हुआ। आपको हर मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, बट जितने हम आपको चाहते हैं उतने तो करिए।
फायदा क्या होता है मैकेनिज्म का? रिएक्शन बेहतर समझ आता है। Two mechanisms have been suggested for this reaction through intermediate formation of organometallic compound. RX कंबाइन कर दिया सोडियम के साथ, मिल गया R सोडियम प्लस NX। अब ये R सोडियम रिएक्ट कर दिया C2H5 Br के साथ। C2H5 X लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? X लगा लो। तो अब ये बना गया R, हाँ जी, C2H5 प्लस NX। R की जगह पे आप C2H5 की जगह पे R लगा दो, देखो वो एक ही चीज है। ये देखो मैंने C2H5 लगा दिया, आप दोनों तरफ CH2 लगा सकते थे, आप दोनों तरफ R भी लगा सकते हो। R हम जनरलाइजेशन में बात करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द मैकेनिज्म। एक और मैकेनिज्म भी आपको बताया जाता है, ये वाला आप सेकंड वाले को फॉलो करें। इसमें क्या होता है बच्चों कि हम ये RX लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सोडियम हैलोजन के साथ ये बना के पॉजिटिव हो जाता है, आपको मिल गया R। अब R तो खूब सारे बने होंगे, ये आपस में मिलके क्या बना देते हैं? R R बना देते हैं। That is the second mechanism. How the products are going to be obtained. Now आप सोडियम की जगह पे जिंक भी यूज कर सकते हैं, बट नाम बन जाएगा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। गॉट इट? वुड्स में सिर्फ सोडियम आएगा, वुड्स में सिर्फ सोडियम आएगा, हो जाएगा। फ्रेंड्स रिएक्शन, फ्रेंड्स रिएक्शन। सी बच्चों, आपको भी कराया गया, जब क्लोरीन निकलेगा तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो आपस में पेयर करेंगे। आप इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन भी कह सकते थे, बट क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने ऐसा किया है तो आप सिर्फ उसी को फॉलो करने वाले हैं, उसी को ही फॉलो करेंगे, नथिंग मोर शुड बी डन। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ वुड्स रिएक्शन आपको बताया ये दोनों। एक तो मीथेन नहीं तैयार हो सकती। मीथेन बनाने का क्या मतलब है? आधी कार्बन इधर से आधी कार्बन इधर से आए ना, तो एक कार्बन वाला नहीं बनाने का। ऑड नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन मस्ट बी अवॉइडेड। क्यों? बिकॉज उसके लिए आपको 2 प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, और 2 प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट भी वैसे ही आएगा, है ना जी? तो आपको प्रोडक्ट आ जाएगा AA BB प्लस AB। लिखना आसान है, सेपरेट करना इज गोइंग टू बी बच्चों रियली वेरी डिफिकल्ट है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? नाउ एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोरे-हाउस रिएक्शन। सुनो, NaCS का मतलब होता है नॉट इन स्कूल सिलेबस, CBSE सिलेबस। तो ये बड़े सारे रिएक्शन होंगे जो आपको अपनी बुक्स में नहीं मिलेंगे, हम करवाएंगे आपको। हम जो करवाएंगे वो कंपटीशन लेके चलेंगे, जो स्कूल NCERT लेके चलेगा वो एक अलग कहानी। Wood section does not give good yield of unsymmetrical alkanes. Symmetrical बन जाए, that is containing odd number of carbon atoms. However, symmetrical and symmetrical alkanes can be prepared by Corey-House reaction. In this reaction, the alkyl halide is first treated with sodium metal. हम यहाँ से देखते हैं, वो इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हो। अल्काइल हाइलाइड को लिथियम के साथ कंबाइन किया, आपको मिल गया R लिथियम। ये सॉल्वेंट्स होते हैं बेटे। आप इमेजिन करिए ना, आपने चावल बनाने हैं, दाल बनानी है, राजमा बनाने हैं, चिकन बनाना है, तो आप पानी में डालेंगे, पानी के अंदर सब कुछ मिक्स हो,
तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सॉल्वेंट लेने पड़ते हैं। हमें मिल गया आर लिथियम, ये मर्जी है आपकी। अब आर लिथियम के ऊपर कॉपर +1 क्यूपरस आयोडाइड डाल दिया, आपको मिल गया R2 कॉपर लिथियम, डाइएल्काइल कॉपर लिथियम। अब डाइएल्काइल कॉपर लिथियम दोबारा R डैश, ऐसा R डैश का मतलब पहले वाले R से फर्क है, हमें मिल गया RR, ये नीचे बैठ गया R कॉपर और ये नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया का मतलब प्रेसिपिटेट कर गया, आपकी एल्केन क्योंकि गैस थी तो वो उड़ गई। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इथाइल ब्रोमाइड से पेंटेन बनानी थी, तो आपने पहले लिथियम यूज किया। और सुनो, बैलेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, माइनर प्रोडक्ट भी नहीं लिखने। लिथियम के साथ C2H5 लिथियम बन गया, R की जगह पे C2H5। अब C2H5 लिथियम क्यूपरस आयोडाइड के साथ एक किया तो आपको डाई इथाइल कॉपर लिथियम मिल गया। अब आपने तीसरे स्टेप में R डैश यानी कि प्रोपाइल ब्रोमाइड पकड़ लिया। अब इन दोनों का बॉन्ड फॉर्मेशन से पेंटेन मिलेगा और इथाइल कॉपर नीचे बैठ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा, आपको एन पेंटेन मिलेगा, मिक्सचर नहीं मिलने वाला है। That is the beauty of the Corey-House reaction. Do you understand? हम कर क्या रहे हैं? Method of preparation for alkanes. पहला किया एल्कीन और एल्काइन, दूसरा पकड़ लिया फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, राइट, एल्काइल हैलाइड, और जहां पे मैंने वुड्स रिएक्शन खोला था। चल सकते हैं द एल्काइल हैलाइड। लेट्स मूव फर्दर। रिडक्शन, रिडक्शन याद करना बेटे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। फ्लोराइड क्यों बाहर निकाल देना? फ्लोरीन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है कि हमें इसको रिएक्शन में नहीं लेके आ सकते, ये टूटता ही नहीं है। Are reduced to alkanes by suitable reducing agent. सुनो, you can use zinc and HCl. Always remember, जरूरत नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ, reducing agent हाइड्रोजन पैदा करता है। You got it? So RH plus hydrogen gives you RH. यहाँ पे ध्यान करो, देखो सिंपली क्लोरो की जगह पे हाइड्रोजन लग गया, ब्रोमो की जगह पे क्लोरो की जगह पे क्या लग गया? हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन में आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं H, that's it, where this H डिनोट करता है रिड्यूसिंग एजेंट्स को। You understand? Alkyl halide can also be reduced to alkane, can also be reduced to alkane with hydrogen, nickel, platinum, palladium. With this you can also use, right? एक सेकेंड, alkyl halide reduction zinc and सिर्फ हुआ कुछ नहीं है, reducing agent चेंज हो गए with HI and red phosphorus, बस reducing agent चेंज हो रहे हैं, रिएक्शन वही हो रहा है by zinc copper couple and ethanol। अब देखिए ना, Br की जगह पे H आ गया और द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये बड़े महंगे और पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को बच्चों अक्सर हम आपके क्लास नोट्स में LH लिख देते हैं। ये एक बड़ा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कन्वर्ट कर देता है अल्केन्स, सॉरी एल्काइल हैलाइड को। देखो आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं,
where H can be zinc acyl, square bracket में, it can be sodium ethanol, it can be hydrogen in the presence of nickel, platinum, palladium, it can be LH, it can be HA or red phosphorus. The more you write, the more you understand. So that is the reduction part. आपकी आंखों के आगे एक बड़ा मजेदार रिड्यूसिंग एजेंट आने वाला है, राइट? तो दैट इज गोइंग टू बी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. GR बोलूंगा. Alkyl halide reaction with magnesium triether as a solvent forms alkyl magnesium bromide, which is known as Grignard reagent. Grignard reagent में हमारे पास R नेगेटिव होता है, देखो ना, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है. सो दिस इज अ वेरी पावरफुल बेस. इसको कहीं से भी H+ दिखानी, बेशक वो वाटर में हुआ या HCl में हुआ या किसी भी कंपाउंड में हुआ, तो उसने H+ को जोड़ के क्या बना देना है? RH. उसकी मुझे चिंता नहीं है. मैग्नीशियम Br(Cl). समझा? पहली बात, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? इट इज RMgX. X क्या होते हैं? हैलोजन. किसने डिस्कवर किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड. क्यों उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएजेंट, राइट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पानी डालने की जरूरत नहीं, हवा से मॉइस्चर ले लेगा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन automatically. So that can be a method of preparation for the alkane also. Now from carboxylic acids, you know, alkanoic acids. Alkanes can be prepared from carboxylic acid by decarboxylation. Decarboxylation का मतलब loss of CO2 and electrolysis. अभी decarboxylation. When acidic salt of monocarboxylic acid is heated with soda, soda is NaOH, lime, calcium oxide, 3:1 ratio. देखो CONA उड़ गया, उसकी जगह पे क्या आ गया? RH आ गया. साथ में सोडियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा. अब ऑब्जर्व करो, प्रोडक्ट में 1 कार्बन है, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है. जहां पे वुड सेक्शन में कार्बन एटम बढ़ रहे थे, यहां पे कम हो रहे हैं बच्चों. तो इंग्लिश वर्ड हम इसको डिसेंडिंग ऑफ सीरीज बोलते हैं. द पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, CONA बाहर जाएगा, उसकी जगह पे H लग जाएगा. CONA बाहर जाएगा, उसकी जगह पे H लग जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? पूरे का पूरा COH ग्रुप उड़ गया. दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल सिलेबस, जनरल नॉलेज के लिए. ये मैं लिख दिया करूंगा हमेशा, स्कूल के लिए नहीं. बट ये नहीं कि स्कूल के लिए नहीं है तो आपने छोड़ के चला जाना. खैर आप छोड़ सकते हैं, अगर आपका सपना बड़ा नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, बोर्ड बहुत अच्छा हो जाए. बट अगर सपना बड़ा है तो बेटे फिर आपको करना पड़ेगा. कैल्शियम ऑक्साइड कीप द रिएक्शन मिक्सचर ड्राई, एंड ये आपको डीकार्बोक्सिलेशन करने में मदद भी करता है, राइट बेटा? सुनो, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म्स. कैसे हुआ? तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म वहां पे भी लिखा गया है, कोई नई चाहिए नहीं है, हम करते हैं. ये O के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, RCONA इज इक्वल टू RCO नेगेटिव. अब इसके ऊपर बेस आया. सुनो, मैकेनिज्म स्कूल के सिलेबस में नहीं है. द OH नेगेटिव यहां पे अटैक करेगा,
और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, क्यों टैग कर गया? क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे O नेगेटिव, OH, O नेगेटिव मिल गया। अब देखो जी क्या ड्रामा होने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन इधर और R अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर आ गया, तो ऊपर कार्बन के पास डबल बॉन्ड ओपन गया, O नेगेटिव एंड OH। साथ में तुम्हारे पास बना R नेगेटिव। R नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, वो प्रोटॉन का भूखा है, वो यहां से उसने प्रोटॉन निकाल ली और आपको दे गया व्हाट? RH। साथ में अगर आपको अच्छा लगे, ये आपको दे गया ये CO3 नेगेटिव, जो कि आगे सोडियम के साथ आपने बेस डाला है ना, तो वो सोडियम कार्बोनेट बाहर आ जाएगा, NH, 2 NH, यानी कि 2 आपके लिए सोडियम कार्बोनेट। खैर इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 रेशियो, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है बेटा। तो कुछ चीजें मैं आपके सिलेबस से ज्यादा कवर कर रहा हूं। जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा या इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही तेज होएगा। जितना रिएक्टेंट स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही स्लो होएगा। सो रेट ऑफ decarboxylation increases with the presence of EWG। क्यों? आपने देखा, आपने इंटरमीडिएट नेगेटिव बनाया था, तो अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, उसको स्टेबल कर देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा, तो वो इंटरमीडिएट को अनस्टेबल कर देगा। जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा। रिमेंबर माय वर्डिंग, मोर स्टेबल, मोर फॉर्म। These are electron releasing group. Reaction decarboxylation slowest होएगा। यहाँ पे एक CH3 कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे the reaction is going to be what? Fastest is going to be there. Do you understand? कर क्या रहे थे? The method of preparation. एक हमने आपको करवाया the decarboxylation, ये, और एक आ रहा है अब electrolysis, electrolysis, and extremely important reaction, Kolbe's electrolysis. When aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid is electrolyzed, alkane and carbon dioxide is produced at anode. मैकेनिज्म समझाता हूं, चिंता मत करो। CH3CONA यहाँ पोटेशियम था। आप देखो इलेक्ट्रोलिसिस की R एंड R हमेशा इवन मिलते हैं, R एंड R ये मिल गए, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड द KOH मिल गया, राइट? हाउ डज द रिएक्शन हैपन? दैट इज गोइंग टू बी सीन नाउ, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक सेकेंड बच्चों, ये आपके सिलेबस में भी है और आपके +2 में भी काम आएगा। RCO नेगेटिव, Na, साथ में आपने लिया पानी और आपने कर दी इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो जी, पोटेशियम है तो KOH, सोडियम है तो NH आएगा ही आएगा। हाइड्रोजन आएगी कैथोड पे और साथ में हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड द R is going to be obtained. This is known as soda lime decarboxylation. Now, the point to be observed is बेटे,
हाउ इट हैपन्स, हुआ क्या? देखो, ये टूट के पहुंचा एनोड पे, ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाली है, द कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाली है, एनोड पे पहुंच गया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, -1 इलेक्ट्रॉन, 2 थे तो आपके पास मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ले दिए। कार्बन डाइऑक्साइड जहां भी बन रही हो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, याद रखना। यहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू डिसोसिएट, साथ में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, और ये R और R आपस में कंबाइन करके क्या बना गए, एल्केन। यू गॉट इट, एल्केन। और जो कैथोड है, कैथोड पे H+ पहुंचे, कहां से पहुंचे? पानी भी तो इलेक्ट्रोलाइट है, उसने खाया इलेक्ट्रॉन और बना गया हाइड्रोजन। एक OH नेगेटिव और एक सोडियम बच गया, आपको साथ में मिल जाएगा, नॉट टू बी फॉरगॉटन, द कोल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ पा रहे हो जी? फर्क देखना, अगर आपके पास देखो CON है, एरो के ऊपर लिख दो इलेक्ट्रोलाइसिस, NaOH कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ही, राइट, साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, NaOH, रुक जाओ, कोई गलती नहीं थी, बस चेंज किया है। ये आएगा कैथोड पे, एनोड पे आपके पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड along with CH3। अगर यहाँ पे C2H5 होता, बाकी सब कुछ सेम होता। अगर यहाँ पे C3H7 होता, बाकी सब कुछ सेम होना था, R part R is going to be big. You understand? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, एक में सोडा लाइन करवाया, एक में कोल्बे कराया, और एक आ रहा है HI red phosphorus। This is a very powerful reducing agent, HI red phosphorus, पहले भी बताया। देखो, 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाली एल्केन, किससे? HI red phosphorus। 3 कार्बन, 3 कार्बन, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। कुछ कुछ मन में याद है हम करके रहे हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। नाउ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने रिडक्शन ऑफ एल्काइन और एल्कीन लिंडलर कैटलिस्ट किया, सोडियम लिक्विड अमोनिया, रिडक्शन ऑफ एल्कलाइड हाइड्रोजन निकल प्लैटिनम पैलेडियम LAH, जिंक कॉपर कपल, वुड सेक्शन RX प्लस सोडियम RR, पूरे हाउस लिखा के सिलेबस में नहीं है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रिडक्शन विद HI red phosphorus, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। ठीक है जी, तो आगे जा सकता हूं, चलते हैं बच्चे, बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। Aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, what are we doing? Method of preparation, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये आ गया, can be reduced by Wolff-Kishner or Clemmensen reduction। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वुल्फ-किश्नर हो या क्लेमेंसन हो या HI red phosphorus हो, कन्वर्ट हो जाता है सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन इज इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्वेंट है,
NH2 NH2 हाइड्रोजीन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, QH एंड अल्कोहल। क्लीमेंसन रिडक्शन में द जिंक अमालगम HCl यूज होता है। HI-red phosphorus भी इसको कन्वर्ट कर सकता है, राइट? देखो फर्क महसूस करो। दिस इज RCOOH, HI-red phosphorus यूज किया, RCH मिल गया। दिस इज RCHO, RCH ले आया। बेशक वुल्फ किश्नर हो, हाइड्रोजन QH, इथिलीन ग्लाइकोल, और जिंक अमालगम HCl हो, और HI-red phosphorus हो। HI-red phosphorus एसिड्स को भी, एल्डिहाइड कीटोन्स को भी सीधा एल्केन पे लेके आ सकता है। देखो आपके पास एसीटोफिनोन था, आप इनमें से कोई भी यूज कर दीजिए, आपको इथाइल बेंजीन मिल जाएगी। आपके पास बेंजल्डिहाइड था, आप इनमें से कोई भी यूज कीजिए, टॉल्यूइन मिल जाएगा। That is what I'm talking about. वुल्फ-किश्नर, क्लेमेंसन दोबारा आएंगे +2 में, रेदर ये सारे रिएक्शन +2 में दोबारा आएंगे, बट ये नहीं कि आप आएंगे तो भी करना नहीं। एल्यूमिनियम कार्बाइड आपको हाइड्रोजन एंडर्स कंपाउंड में मैं करवा चुका हूं। हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी के रिएक्शन से मीथेन बनाता है। बेरिलियम कार्बाइड हाइड्रोलाइसिस हमें मीथेन बना के देता है। एल्यूमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड रिड्यूस होके हमें मीथेन देते हैं। तो बच्चों, अगर मैं अभी तक आपको जो रिएक्शन करवाए हैं, तो क्या मैं ये समरी में ले सकता हूं? दैट इज हंजी, क्लीमेंसन, वुल्फ किश्नर या HI-red phosphorus से एल्डिहाइड और कीटोन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कार्बन एटम्स कम नहीं हुए। सुनो, हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉवल के जैसे रीड करनी है, ये मैं हमेशा आपको देता हूं, मतलब बच्चों को देता हूं। आप इसमें पढ़ेंगे क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ब्रांचिंग से सरफेस एरिया के कम होने से द बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ज्यादा बेहतर फिट होती हैं, तो उनका मास ऑड के मुकाबले ज्यादा रहता है। तुम पढ़ोगे। पानी के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। पता है बॉन्डिंग में लाइक डिसॉल्व लाइक, इनकी डेंसिटी पानी से कम है, तो इस करके जैसे पेट्रोल आप याद करिए पानी के ऊपर तैरती है। सो मैंने आपको करवाने की कोशिश की द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और मैंने आपको होमवर्क में फिजिकल प्रॉपर्टीज दी। आज यहीं पे रुकेंगे, अगली क्लास में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ेंगे बेटे। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। तो डियर, वी विल स्टॉप हियर। थोड़ा थोड़ा करना रिएक्शंस को, जैसे आप एक स्वाद सी कॉफी खा रहे हो, पी रहे हो सभी, तो उसको सिप सिप लेके पियो। एक दिन में रीड करो, नोट्स बनाओ, कल फिर पढ़ो, परसों फिर पढ़ो। तो अगर आप इनको 40-50 बार रिवीजन में पढ़ते हैं तो फायदा होता है। और याद रखना, रिएक्शन याद करने का मतलब चल चल के याद करना नहीं है। जब तक आप इनके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी बुक में है, मैं भी प्रोवाइड करूंगा, है ना, तो आप इससे बेहतर सेट नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा करना, बट रेगुलर करना बच्चों। सो माय डियर फ्रेंड्स,
we will stop here and see you again. Good luck and Jai Hind.